तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि शादी के बाद जब भी मायके का नाम जैसे हम सुनते हैं या मायके से रिलेटेड कोई वीडियो सॉन्ग्स कुछ देखते हैं तो क्यों इतना इमोशनल हो जाते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली जब भी मैं कुछ ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ या सॉन्ग्स देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ एंड मेरे आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है या आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर कीजिएगा। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को होम टूर कराने वाली हूँ। आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं अपने ससुराल और मायके दोनों घर का होम टूर कराऊँ। तो आप लोग के साथ मैंने ससुराल वाले घर का होम टूर तो करा दिया था, अब आई थी मैं मायके वाले घर की होम टूर कराने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो जो मेरे मायके वाला घर है उसके बाहर के गेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये घर का मेन गेट है और इसके साइड में रोड भी है और जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको खूब बड़ा आंगन देखने को मिलेगा और साइड में काफ़ी बड़े यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं, साथ में फूल के भी पेड़ हैं और फल के भी पेड़ हैं। और जो ये आंगन है इसके सामने जो आप घर देख रहे हैं ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है और हम सब भाई बहनों का, मेरे कज़न्स का, हम सब का बचपन इसी घर पे बीता है। हम सब यहीं बड़े हुए हैं। बट रिटायरमेंट जब हो गए थे पापा, उसके बाद पापा ने ये घर बनाया। अब पापा मम्मी और भाई लोग इस घर पे रहते हैं और यहाँ पे छोटा सा मम्मी लोगों ने किचन गार्डन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के पेड़ वगैरह भी लगाए हैं जैसे अमरूद, लीची, आम, इन सब के पेड़ लगाए हुए हैं। और किचन गार्डन में विंटर्स की जो सब्जियां होती है जैसे लहसुन है और बाकी की सब्जियां लगाई हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे आगे जाएंगे तो सामने आप देखेंगे यहाँ पे एक इंजन लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग के जो खेत होते हैं वो घर से अटैच होते हैं। तो यहीं पे इंजन का बोर्ड पहले से ही लगाया हुआ था तो इसको हटाया नहीं है, तो इंजन यहीं पे रहता है। जब भी खेत में पानी वगैरह लगाना होता है तो यहीं से लगाते हैं। यहाँ पे एक आम का पेड़ है, साथ में मम्मी की यहाँ पे तुलसी जी का है, साथ में कुछ और फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं। अब चलते हैं, घर का होम टूर कराते हैं। उससे पहले यहाँ पे सामने जो आप जानवर देख रहे हैं ये मेरी बड़ी मम्मी लोगों के हैं, तो यहीं पे जानवर वगैरह भी पाते हैं। अब चलते हैं घर के अंदर और हमारे वहाँ ना आपको ज़्यादातर 2 गेट मिल जाएंगे घर के। एक तो ये लोहे वाला रहता है जिसको शटर बोलते हैं और दूसरा ये जाली वाला दरवाज़ा रहता है। ये आपको मोस्ट ऑफ हमारे गाँव में ऐसे ही दरवाजे देखने को मिलेंगे हर जगह और सेफ्टी के लिए भी रहता है इसलिए। तो जैसे घर के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक आपको काफ़ी बड़ा हॉल देखने को मिलेगा और यहाँ पे पापा के कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि पापा जितने भी रिटायरमेंट के लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में उन सब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। साथ में पोस्ट ऑफिस के भी पापा जो अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं वो सब खोलते हैं, तो इसकी भी बुक्स वगैरह यहीं पे रखी है। तो पापा भी यहाँ पे अपना काम कर रहे थे और क्योंकि यहाँ पे चेयर वगैरह भी इसलिए रखी है क्योंकि जब भी कोई आता है अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने तो यहीं पे बैठता है। अब चलते हैं आगे, तो इसी हॉल के साथ एक और रूम अटैच है जो कि है मम्मी लोगों का लिविंग रूम। अब लाइट ऑन करते हैं एक बार। देन जो ये लिविंग रूम है बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। ये लिविंग रूम गेस्ट रूम की तरह भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल बेड लगाया हुआ है, साथ में यहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं। तो इस तरीके से है। सामने 2 खिड़कियां लगाई हुई हैं, कर्टन्स लगाए हैं और ये टीवी वाली साइड है, साइड में कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं। तो ये डेकोरेशन भी मैंने की थी पिछले साल जब मैं जून जुलाई में आई थी, तब मैंने डेकोरेशन की थी। जैसे जो की थी वो वैसे की वैसे ही रखी हुई है। साथ में यहाँ पे एक फैमिली फ़ोटो है, जब बहन की शादी हुई थी उस समय फैमिली फ़ोटो क्लिक करी हुई थी और इसी के नीचे यहाँ पे टीवी भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे बच्चे लोग टीवी देखते हैं। बिल्कुल सिंपल रखा है, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया हुआ है क्योंकि जिस घर में ना लड़कियां नहीं होती हैं उस घर में ज़्यादातर सिंपल ही रहता है। तो जब भी हम आते हैं उस समय इसको डेकोरेट करते हैं। और ये एक छोटी सी फ़ोटो है जिसमें कि बीच में मेरी दादी हैं, तो मम्मी पापा भाई बहन ये सभी है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो लगाई हुई है। कुछ इस तरीके से लिविंग रूम डेकोरेट किया हुआ है। ये लिविंग रूम और गेस्ट रूम दोनों ही है, तो इस तरीके से हमने डेकोरेट किया हुआ है। और जो आप सामने ऊपर DIY देख रहे हैं एक सन वाला, ये हमारे स्कूल के टाइम का DIY था, तो वो भी मम्मी ने यहीं लगाया हुआ है। अब चलते हैं आगे, तो जो हमने हॉल दिखाया था इसी के साथ ये वाला डोर है, ऊपर कुछ फ्रेम्स वगैरह लगाई हुई हैं। अब चलते हैं अंदर, तो यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल वाला हॉल है डाइनिंग रूम का, बट अभी डाइनिंग टेबल नहीं है, इन फ्यूचर कभी डाइनिंग टेबल लगाएंगे। और यहाँ पे है मम्मी लोगों का मंदिर। तो जो मंदिर है कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल सिंपल रखा है। इस रूम को ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे एक विंडो है, साथ में ये मंदिर है, काफ़ी बड़ा रूम है मंदिर का भी। और इसी के बगल में एक और बेडरूम है और ये जो पूरा हॉल है कुछ इस तरीके का है। तो मंदिर के बगल में जैसे मैंने बताया एक और बेडरूम है, बट अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह फैले हुए थे इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रही हूँ।
और सामने फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई है। इन फ्यूचर यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रखेंगे। तो इस तरीके का एक और हॉल है हमारा ये बड़ा सा। और यहाँ पे सिंक भी है, तो सिंक के सामने मिरर भी रखा है और इसी के बगल में है हमारा किचन। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन कुछ इस तरीके का है। किचन भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 2 फ़िल्टर रखे हुए हैं। ये तांबे के जो फ़िल्टर होता है वो काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशंस वगैरह होता है, इसमें पानी इसमें पीते हैं, तो इसलिए तांबे का एक रखा हुआ है यहाँ पे। और गैस वही सिंपल जो हर किसी के घर में होता है वही रखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। साथ में किचन में ही एक फ्रिज भी रखा हुआ है, साथ में बर्तन स्टैंड वगैरह है, साइड में सब्जियां वगैरह रखी है फ्रिज के दूसरे साइड। तो किचन का टूर कुछ इस तरीके का था। अब चलते हैं आगे। जो हॉल दिखाया था उसी के साथ में एक ये दूसरा हॉल है। तो यहाँ पे भी एक बेड लगाया हुआ है। तो जब मेरी दादी थी तो वो इसी बेड में सोया करती थी, तो हमको बहुत याद आती है जब भी हम इस रूम में आते हैं, इस बेड को देख के और अपनी दादी की याद आ जाती है। और जो आप सामने डोर देख रहे हैं ये हमारा जो मैंने आपको बताया था दूसरा बेडरूम है, उसी का ही डोर है। और इसी के साथ अटैच है साइड में जो आप ब्लू कलर का कर्टन देख रहे हैं, इसके पीछे है स्टोर रूम है। स्टोर रूम भी है, साथ में बाहर जाने के लिए भी यहाँ पे डोर है, उसको कभी कभी खोलते हैं। और चलते हैं अब दूसरे रूम में। तो ये है दूसरा बेडरूम। तो इस तरीके का है ये बेड। इसमें डबल बेड रखा हुआ है, साथ में ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर कुछ गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं जो पापा को बीच बीच में मिलते रहते हैं जब भी पापा कहीं जाते हैं। को पापा मम्मी के सामने फ़ोटो रखी हुई है। और ये बेडरूम भी बिल्कुल सिंपल है। और जो ये डोर है इसके पीछे वॉशरूम है, तो वॉशरूम और बाथ पूरा है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके का है रूम। और सामने जो आप बैग देख रहे हैं ये हमारे बैग हैं। कहते हैं ना मायके में लड़की के अलमारी में कपड़े नहीं होते, बैग में ही रहते हैं, चाहे कितने दिन के लिए भी आए। अब चलते हैं बाहर। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से एंटर किया था। अब इसी के दूसरे साइड में चलते हैं, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में भी जो आप देख रहे हैं खेत सारे हम लोगों के ही हैं, मम्मी के और बड़ी मम्मी लोगों के। और पीछे एक यहाँ पे नल लगाया है, साथ में मोटर है। कभी कभी जैसे पानी नहीं आता है मोटर में, लाइट चली जाती है, तो नल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कुछ पेड़ लगाए हुए हैं, आम के हैं और फ्रूट्स के हैं, साथ में फ्लावर्स के भी हैं, जो हैवेकस होती है उसके हैं। साथ में ये है वॉशरूम और बाथरूम दोनों है, इसमें वॉशिंग मशीन भी रहती है। और इसी के बगल में एक ये डोर है जो कि दूसरी तरफ जाता है घर के। तो यहाँ पे जानवरों का है, बट यहाँ से कभी कभी बीच में से जाना होता है, तो इसलिए डोर बनाया है। साथ में ये पूरे खेत हमारे ही हैं और पीछे भी लीची वगैरह के पेड़ लगाए हैं। अब चलते हैं छत में। छत से मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी अपना पूरा। तो चलते हैं ऊपर। और ये जो दूसरी छत देख रहे हैं, ये जो जानवर वगैरह बांधते हैं ना, उनके ही वाला छत है। तो इस तरफ चलते हैं। तो छत कुछ इस तरीके की है, काफ़ी बड़ी छत है। एंड गर्मियों में तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम पे। और तो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे पूरा छत, काफ़ी खुला है, ओपन है, तो काफ़ी अच्छा होता है। गर्मियों में तो काफ़ी अच्छी हवा आती है जब शाम को या सुबह यहाँ पे छत में बैठो ना। और यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है। तो हमारा गांव कुछ इस तरीके का है, सबके घर दिखते हैं। और यहाँ से हमारे पूरे खेत भी दिखते हैं। एंड सनसेट तो यहाँ से और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप जो सामने खेत देख रहे हैं ये हमारे हैं, बिल्कुल घर से अटैच ही है लास्ट तक के। तो घर कुछ इस तरीके का है। और जो दूसरा वाला है ना, इसमें लकड़ियाँ वगैरह रखी है, क्योंकि बीच बीच में कभी आग वगैरह भी जलानी होती है, क्योंकि घर पे जानवर है ना, तो उनके लिए यहाँ पे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ रखी है। और जो लास्ट तक आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे हमारे खेती हैं नीचे तक के। और कुछ इस तरीके का है। और दूसरे साइड भी हम लोगों के खेत है कुछ दूसरे साइड। जो आप ये टावर देख रहे हैं, इस साइड भी हमारे कुछ खेत हैं। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड में मोस्टली घर में क्या होता है, जो घर होते हैं उससे अटैच पूरे खेत भी होते हैं। और पूरे ग्रीनरी देखिए कितना अच्छा लगता है। गांव में आके तो बहुत ही सुकून मिलता है, हर तरफ ग्रीनरी आपको देखने के मिल जाएगी। आजकल तो गेहूं लगाए हुए हैं खेत में, तो सबके खेत कुछ इस तरीके के हैं यहाँ पे पूरे। और कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा छत। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे से दिखा देती हूँ जो दूसरे साइड मम्मी के जानवर हैं, इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। अब चलते हैं नीचे, उतरते हैं और चलते हैं आगे। तो जो मैंने आपको दूसरी तरफ दिखाया था, जिस तरफ इंजन वगैरह था, उस तरफ से चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली दूसरे दिन वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस दिन थोड़ा शाम हो गई थी इसलिए। तो अब यहाँ पे से चलते हैं। तो बीच में एक गैलरी है,
तो क्योंकि गांव में ना काफ़ी अपने ही खेत होते हैं, तो जितना चाहो आप छोड़ सकते हैं, बट ऐसे शहरों में आपको कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल घर से चिपके हुए घर मिलते हैं, बिल्कुल अटैच, जहाँ की हवा भी अंदर तक नहीं आती है। और जो मैंने आपको अंदर से डोर बताया था स्टोर रूम का, एक वो है, और दूसरा ये दूसरी साइड है जो मैंने आपको उस साइड से दिखाया था वॉशरूम के बाहर से। तो यहाँ पे से आने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी की गाय भी है, और इस तरीके का है पूरा जो जानवरों का है। सिर्फ मम्मी की एक गाय है और एक बकरी है, उसके लिए इतना बड़ा घर बनाया हुआ है पूरा इनके लिए। तो चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ। इस गाय से रिलेटेड भी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे पास एक बड़ी गाय थी जिसका एक बच्चा था। वो काफ़ी साल तक मम्मी ने उसको रखा था। तो वैसे तो मम्मी लोग गाय नहीं रख रहे थे, बट क्योंकि दादी थी घर पे उस समय, तो दादी का कहना था कि इतना ज़्यादा खेत है, इतना घास होता है, तो एक गाय तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो मम्मी ने उस समय गाय रखी थी, तो काफ़ी साल तक उसको पाला था, उसका दूध वगैरह भी पिया था। तो ये स्टोरी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे चारा काटने वाली मशीन रखी हुई है और कुछ कंबल रखे हुए हैं जो कि गाय के ही हैं। और यहाँ पे गन्ने के पत्ते रखे हुए हैं, घास खिलाते हैं इसको काट के। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉल है जिसके अंदर पूरा भूसा रखा हुआ है, जो कि जानवरों को मिक्स करके घास में मिक्स करके खिलाते हैं, वो रखा है। और ऊपर के साइड पूरा स्टोर बनाया हुआ है। एक्चुअली जो हमारे घर के फर्नीचर वगैरह हैं वो सब हमारे पेड़ों से ही बने हुए हैं। जो घर पे पेड़ लगाए हुए थे उनको कट करके फर्नीचर वगैरह बनाए थे, तो एक्स्ट्रा लकड़ियाँ ऊपर की साइड में रखी है। तो इस तरीके का जानवरों का था। हमारे वहाँ जानवरों को जहाँ बांटते हैं उसको गोट बोलते हैं। आप लोग के वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है मम्मी की गाय का बच्चा और साथ में बकरी है। तो स्टोरी आगे मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, हमारी जो ये गाय आप देख रहे हैं, इसकी जो माँ थी वो बीच में उसकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग बोलते हैं मम्मी से कि इस गाय को बेच दीजिए, क्योंकि ये ना उस समय गाय दूध देती थी ना कुछ देती थी, काफ़ी छोटी थी। तो हम मम्मी से बोलते थे कि इसको बेच दो। तो मम्मी का कहना है कि मैं इसको नहीं बेचूंगी, क्योंकि इसकी माँ का हमने बहुत लंबे समय तक दूध पिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जब गाय के दूध पी लेते हैं उसके बाद गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं या रोडों में छोड़ देते हैं, तो बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी कोई मारता है, कोई कहीं से भगाता है। तो मम्मी को बहुत दया आती है, तो मम्मी बोलती है मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हमारे वहाँ गौशाला भी है, बट गौशाला में अभी गाय बिल्कुल फुल हो गई है और गाय को कोई लेना चाहता नहीं है। मम्मी तो इसको ऐसे फ्री में भी दे सकती है, बट कोई गाय को पालता नहीं है जब तक वो दूध नहीं देती है। तो ये थी इस गाय को पालने का मेन कारण मम्मी का। और ये हमारे घर के पूरे खेत है यहाँ पे सामने तक। इन फ्यूचर कभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो अपने आगे के खेत आपको दिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल नदी से अटैच है, नदी के पास में ही है। और अब यहाँ पे जो घर के पीछे वाली साइड है, यहाँ पे कुछ पेड़ लगाए हुए हैं। यहाँ पे मम्मी ने केले के भी काफ़ी पेड़ लगाए थे, जैसे कि आपने देखा था। यहाँ पे आम के, अमरूद के और अनार के पेड़ भी हैं, साथ में कटहल का पेड़ भी है। और यहाँ पे नीचे की साइड में सीजनल सब्जियाँ लगाई हुई है। तो इस तरीके का था मेरा पूरा मायके वाला घर। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि जब भी मैं ना कोई भी मायके से रिलेटेड कोई सॉन्ग्स देखती हूँ या वीडियोस देखती हूँ, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे को बहुत रोना आ जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सभी के साथ ऐसा होता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में रेड हार्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।